क्लास 12th हम चैप्टर नंबर 1, 2, 3 सॉल्व किए थे। अब हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम हमारे पास में है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है? जैसे हमने मैट्रिक्स पढ़ी थी, हम जिसमें अरेंजमेंट करते हैं हमारे पास में रेक्टेंगुलर में डाटास को, ये भी इस प्रकार से मैट्रिक्स टाइप में होता है। मैट्रिक्स में जो होता है हम इस टाइप का ब्रैकेट शो करते हैं और उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं। अब मैट्रिक्स जो हो सकती है उसमें वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है और भी मैंने रो मैट्रिक्स बहुत सारे मैट्रिक्स के टाइप बताए थे। बट डिटर्मिनेंट जो होती है वो एक प्रकार की मैट्रिक्स ही होती है, पर यहाँ पे जो मैट्रिक्स हम यूज करते हैं वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स यूज करते हैं। तो डिटर्मिनेंट जो होता है वो एक प्रकार का सॉल्यूशन है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, वो हमारे पास में डिटर्मिनेंट होता है। अब डिटर्मिनेंट को हम जो शो करते हैं वो शो करते हैं ऐसे, ये होता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ये हमारे पास में डिटर्मिनेंट को शो करने का तरीका हो गया। अब जैसे a आपके पास में वैल्यू दे रखी है 2, 4, 6, 2, ये मेरे पास में जैसे वैल्यू हो गई आपके पास में a, डिटर्मिनेंट आपके पास में गिवन है और आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी। तो मैंने सबसे पहले बोला था डिटर्मिनेंट जो होता है हमारे पास में वो स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है जहां पर आपके पास में रो और कॉलम दोनों के नंबर क्या होने चाहिए? सेम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों के नंबर सेम है, 1, 2, 2 रो है, 1, 2, 2 कॉलम है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 × 2 की। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2/2 की मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए सीधा सिंपल सा मेथड होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा हो गए 4, फिर बीच में हमेशा साइन जो यूज करते हैं वो माइनस का, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 4 से कितने हो गए आपके पास में 24। तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू जो आ गई वो हमारे पास में हो गई -20। ये था हमारे पास में 2/2 की डिटर्मिनेंट को कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आपके कोर्स में जो है वो 2 और 3/3 ये दो ही स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर डिटर्मिनेंट है जिसको आपको हमें सॉल्व करना है। तब सेकंड पर हम आते हैं जहां पर हमें सॉल्व करना है 3/3 की डिटर्मिनेंट को। तो जैसे मैं लेता हूं 3/3 की डिटर्मिनेंट 3 2 1 4 0 1 -1 2 3, ये हमारे पास में 3/3 की एक डिटर्मिनेंट है जिसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं? तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आप या तो किसी रो के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं या किसी कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी के भी अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे आंसर हमेशा सेम आएगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको रो के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने ये फर्स्ट रो ले ली, इस रो के अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले ध्यान रखना यहाँ पर साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साइन जब हम यूज करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ प्लस का, फिर उसके पास में हमेशा माइनस, फिर थर्ड वापस प्लस। तो ये ध्यान रखना है कभी भी दो साइन सेम नहीं आ सकते पास में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लस का है तो सेकंड वापस माइनस का, इसका साइन प्लस का, फिर आपके पास में यहाँ माइनस है तो ये प्लस और ये वापस माइनस, फिर प्लस है तो ये माइनस और ये प्लस। तो यहाँ पे साइन बहुत इंपॉर्टेंट करता है, साइन को जरूर हमें शो करना है। और साइन यहाँ पे आपको लगाना नहीं है, बस एक मैंने बता करके आपको बता दिया कि इसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे यूज करते हैं। तो वही चीज है। तो अब मैं यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करता हूँ। तो मैं इस फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट रो में आप चेक करते हैं एलिमेंट क्या था 3, मैंने बताया था फर्स्ट किसका होता है प्लस यानी पॉजिटिव साइन का, तो 3 एज इट इज। अब इसके आगे हमें 2/2 की डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। 2/2 की डिटर्मिनेंट कैसे आती है तो वो देखिए। आपने जो भी एलिमेंट यहाँ पे लिया है उस एलिमेंट से अटैच रो और उस एलिमेंट से अटैच कॉलम दोनों आपको कैंसिल करने हैं। तो ये हमारे पास में है तो इससे अटैच रो ये हो गई तो ये कैंसिल हो गया, और इससे अटैच कॉलम तो ये कॉलम हो गया आपके पास में ये कैंसिल। तो ये दोनों जब हमने कैंसिल कर दिया तो हमारे पास में क्या एलिमेंट हो गए यहाँ 0 1 2 3, ये हमारे पास में फर्स्ट एलिमेंट। अब सेकंड एलिमेंट में चलते हैं। फर्स्ट प्लस का, सेकंड वैल्यू बताया था साइन किसका माइनस का, एलिमेंट की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में 2। चलिए फिर वापस यहाँ पे 2/2 की। तो अब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो आप देख सकते हैं हम एलिमेंट जो यूज कर रहे हैं यहाँ पर वो एलिमेंट यूज कर रहे हैं 2। तो 2 से अटैचमेंट आपके पास में रो तो हो गई ये वाली, तो ये रो हमने कैंसिल कर दी। अब 2 से अटैचमेंट कॉलम कौन सा है तो कॉलम सेकंड है, तो सेकंड कॉलम को हमने कैंसिल कर दिया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिमेंट क्या क्या है आपके पास में 4 -1, तो यहाँ हो जाएगा 4 -1, फिर नेक्स्ट 1 3,
चलिए सेकंड भी हो गया। अब आते हैं हम थर्ड। तो थर्ड में आप देख सकते हैं आपके पास में एलिमेंट की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर एलिमेंट की वैल्यू है हमारे पास में 1। चलिए थर्ड एलिमेंट, फिर पहले प्लस, सेकंड माइनस, फिर प्लस, तो प्लस ये 1 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ इससे अटैच में रो कॉलम देता हूँ, तो ये हो गई आपके पास में इससे अटैच रो और इससे अटैच कॉलम, थर्ड कॉलम ये कैंसिल। तो अब एलिमेंट क्या हो गया 4 - 1 0 2, ये हमारे पास में वैल्यूज हो गई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सिंपल मेथड जो अभी मैंने 2/2 के लिए आपको बताया था, 3 एज इट इज ब्रैकेट 0 को 3 से मल्टीप्लाई 0, फिर माइनस का साइन, 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, फिर -2 एज इट इज यहाँ होगा तो 4 3 जा हो गया हमारे पास में 12, फिर माइनस का साइन, -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया -1, फिर प्लस का 1, फिर हम देख सकते हैं 4 2 जा 8, फिर माइनस और फिर 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 - 2 यानी माइनस का 2, 3 को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के 6, यहाँ पे 12 माइनस माइनस क्या हो गया +1, तो 12 + 1 13, 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 26, फिर यहाँ पे 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया +8, तो ये हो गया हमारे पास में 32, 32 में से 8 माइनस कर दिया जाए माइनस का 24, ये हो गया हमारे पास में 3/3 डिटरमिनेंट, जिसकी वैल्यू हो गई हमारे पास में माइनस के 24। तो ये हो गया हमारे पास में सॉल्यूशन 3/3 की मैट्रिक्स, सॉरी 3/3 का डिटरमिनेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद में आते हैं डिटरमिनेंट में कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अब वो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, वो प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहूंगा, डिटरमिनेंट में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि आपके पास में कोई भी डिटरमिनेंट गिवन है तो उस डिटरमिनेंट में आप रो एंड कॉलम अगर उन दोनों नंबर्स को इंटरचेंज कर दें तो भी उस डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास में a एक डिटरमिनेंट दे रखी थी 3 1 2 0 1 3 3 1 0, ये वैल्यू गिवन है मेरे पास में। चलिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डिटरमिनेंट में आपके पास में ये डिटरमिनेंट गिवन थी, मैंने यहाँ पर ये जो इसके कॉलम है उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, रो में, या रो को हम किस में चेंज कर देते हैं, कॉलम में। चलिए मैं चेंज भी कर देता हूँ, ये कॉलम था तो मैंने चेंज कर दिया, रो में 3 0 3, सेकंड 1 1 1, थर्ड हो गया 2 3 0। चलिए मैंने चेंज कर, तो अब यहाँ पर ये जो इन दोनों की वैल्यूज होगी आपके पास में, डिटरमिनेंट ए ले लो चाहे डिटरमिनेंट ये ले लो, ए की बराबर ट्रांसफॉर्म, इन दोनों की वैल्यू हमेशा सेम होती है, मतलब कोई चेंज नहीं आता। ये फर्स्ट हमारे पास में रूल है, या आप कह सकते हैं डिटरमिनेंट की ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट ए फाइंड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं एलिमेंट 3 कैंसिल कर दिया यहाँ पर, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 1 को 0 से मल्टीप्लाई 0 माइनस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3, फिर सेकंड एलिमेंट माइनस का होता है, चलिए माइनस, अब ये लेते हैं ये कैंसिल ये कैंसिल, तो यहाँ पे 0 को 0 से मल्टीप्लाई तो ये हो गया 0 माइनस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई ये हो गया हमारे पास में 9, फिर प्लस लास्ट वाला 2 हो गया, तो ये हमारे पास में रो कैंसिल हो गई, ये कॉलम कैंसिल हो गया, तो यहाँ 0 माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 3। अब देख सकते हैं आप यहाँ माइनस के 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास में माइनस के 9, यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के 9, और यहाँ हो गया माइनस के 6, तो 9 से 9 कैंसिल, हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई माइनस के 6। अब चाहे मैं इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करूं तो भी सेम आंसर आएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो हम चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। तो सेकंड में यहाँ पर यूज करता हूँ, इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं एलिमेंट 3 ये कैंसिल, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3, चलिए ये कैंसिल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम, सेकंड एलिमेंट हमारे पास में 0 है, चलिए सेकंड 0 हो गया, ये कैंसिल 0 माइनस 2, फिर थर्ड एलिमेंट में आते हैं वापस प्लस का 3, चलिए तो 3 में आते हैं तो हमारे पास में ये कैंसिल, तो इसको 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया हमारे पास में 3, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 2, तो आप देख सकते हैं 3 को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के 9, यहाँ तो ऑलरेडी 0 हो गया हमारे पास में, नेक्स्ट 3 माइनस 2 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3, 9 में से 3 माइनस कर दिया माइनस, आप देख सकते हैं दोनों की वैल्यू सेम है। तो कहने का मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में यही हो गई कि आपके पास में ये जो डिटरमिनेंट आपके पास में गिवन है उसके अगर हम टोटल रो को कॉलम में चेंज कर दें या टोटल कॉलम को रो में चेंज कर दें, यानी उसका ट्रांसपोज जब भी हम फाइंड करें तो भी उन दोनों की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं,
प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, सेकेंड प्रॉपर्टी में हमारे पास में ये है कि किसी भी डिटर्मिनेंट एनी फॉर एनी डिटर्मिनेंट वी इंटरचेंज टू रोज और टू कॉलम। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर आप दो कॉलम को इंटरचेंज कर दे या दो आपके पास में रो को आप इंटरचेंज कर दे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो सेम रहती है बट साइन जो है वो चेंज हो जाता है। अगर साइन प्लस का है तो आंसर माइनस में आएगा और अगर माइनस का है तो किस में आएगा, प्लस में। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मेरे पास में डिटर्मिनेंट ए जिसकी वैल्यू ले लेंगे 1 -1 2 3 2 1 0 1 3 ये वैल्यू, ये डिटर्मिनेंट हमारे पास में दी है। चलिए इस डिटर्मिनेंट में हम फाइंड करते हैं वैल्यू। सबसे पहले मैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करता हूँ ए की। तो फर्स्ट एलिमेंट 1, ये कैंसिल 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 1। फिर सेकंड साइन किसका होता है माइनस का, एलिमेंट की वैल्यू हो गई माइनस का 1। चलिए ये कैंसिल 3 3 जा 9 माइनस 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया 0। फिर लास्ट में प्लस का 2, ये कैंसिल 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 माइनस 0। तो वैल्यू क्या आ गई 6 माइनस 1 5, यहाँ माइनस माइनस प्लस 9 हो गए और यहाँ 2 3 जा कितने हो गए 6। तो वैल्यू आप देख सकते हैं 14 20। तो ये हमारे पास में डिटर्मिनेंट ए। अब मैं यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट की किसी भी दो रो को, टू रोज को इंटरचेंज कर सकता हूँ या टू कॉलम को। तो चलिए मैं यहाँ पर रो को चेंज करके देखता हूँ। तो मैं जब इसकी रो को चेंज करता हूँ डिटर्मिनेंट में, इन दोनों को चेंज कर रहा हूँ इंटरचेंज, तो आप देख सकते हैं ये ऊपर चली गई तो क्या वैल्यू हो गई 3 2 1, यहाँ हो गया 1 -1 2 0 1 3। मैंने इन दोनों रो को यानी R1 इंटरचेंज R2 मैंने ये चेंज किया है यहाँ पर। तब मैंने चेंज कर दिया था। मैं यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो फाइंड करता हूँ तो आप देख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट 3 कैंसिल -3 माइनस के 2। चलिए नेक्स्ट माइनस का 2 ही होता है, ये कैंसिल ये हो गया 3 और 0। नेक्स्ट प्लस का 1, चलिए ये कैंसिल 1 और माइनस का 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 और 2 कितने हो गए 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया माइनस के 50। यहाँ माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के 6 और वहाँ पे प्लस का 1, तो जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 20। तो आप देख सकते हैं वैल्यू 20 थी, यहाँ पर भी वैल्यू 20 है बट यहाँ साइन पॉजिटिव था, यहाँ साइन किसका आ गया नेगेटिव। तो सिर्फ साइन चेंज होता है, वैल्यू में कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं आता है। तो हमारे पास में सेकंड जो था वो क्या था, सेकंड यही था कि किसी भी डिटर्मिनेंट फॉर एनी डिटर्मिनेंट वी इंटरचेंज टू रो और टू कॉलम देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आर सेम बट साइन इज चेंज। ये हमारे पास में सेकंड। अब आते हैं हम थर्ड में। थर्ड में आते हैं। तो थर्ड में हमारे पास में ये है कि अगर हम फॉर एनी कोई भी आपके पास में जैसे दे रखी है कोई भी डिटर्मिनेंट और अगर हम नॉन एम्प्टी वैल्यू से अगर किसी वन रो को या किसी वन कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास में जो आपके पास में डिटर्मिनेंट गिवन थी उसकी वैल्यू और जिस नॉन एम्प्टी वैल्यू से आपने उसको मल्टीप्लाई किया है वो उतनी टाइम उस कहने का मतलब जो भी आपके उसमें डिटर्मिनेंट गिवन है उसकी डिटर्मिनेंट का उतना टाइम को हो जाता है। फॉर एग्जांपल लेता हूं जैसे आपके पास में थर्ड प्रॉपर्टी ए डिटर्मिनेंट जिसकी वैल्यू मैंने ले ली जैसे 2 1 0 3, ये आपके पास में डिटर्मिनेंट है। चलिए तो जब मैं इस डिटर्मिनेंट की पहले वैल्यू फाइंड करता हूं तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 माइनस 0 यानी वैल्यू आ गई हमारे पास में 6। ओके, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मैंने क्या बोला था इस डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी कॉलम को किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं नॉन एम्प्टी नंबर, तो मैं यहां पर इस डिटरमिनेंट को जो मल्टीप्लाई करता हूं वो किससे मल्टीप्लाई करता हूं 2 से। r1 में चेंज कर रहा हूं 2r1, मतलब r1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, या तो किसी रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या किसी कॉलम से। तो यहां पर जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 2 जा ये हो गए 4, यहां 2 ये एज इट इज 0 और 3। तो जब आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखिए 4 3 से कितने हो गए 12 माइनस 0, तो वैल्यू कितनी आ गई 12। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट डिटरमिनेंट जिसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास में 6, मैं इसको a1 नाम दे देता हूं, ये
तो यहाँ पर जो a1 होगा वो कितना टाइम हो गया आपके पास में 2 टाइम ऑफ डिटर्मिनेंट a, क्योंकि आप देख सकते हैं ये 12 और ये कितना है 6 है, तो ये इसका डबल है, तो यहाँ पे ये हम लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब आप जिस भी नंबर से, नॉन एम्प्टी नंबर से, आप जिस नंबर से आप उस डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लाई करोगे उसकी रो को या उसके कॉलम को, तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी मल्टीप्लाई करने के बाद में वो फर्स्ट डिटर्मिनेंट के जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो उतना टाइम हो सकता है। 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 टाइम, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 टाइम, 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 टाइम, ये आपके पास में वैल्यू होगी। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर आपके पास में किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर दो वैल्यूज या किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर आपके पास में दो रो या दो कॉलम अगर उनकी वैल्यू सेम हो, आइडेंटिकल हो, मतलब जितने भी एलिमेंट्स उस रो और उन कॉलम में हो उनकी वैल्यू अगर सेम हो, तो उस डिटर्मिनेंट का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है हमारे पास में 0। वो मैं यहाँ पे प्रूव करता हूँ। जैसे आपके पास में डिटर्मिनेंट a है 1 2 1 0 1 3 और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 1। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि इस डिटर्मिनेंट में ये जो फर्स्ट रो है और ये जो लास्ट रो है इनके एलिमेंट सेम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि R1 किसके इक्वल है आपके पास में R3 के। R1 मतलब फर्स्ट रो और R3 मतलब आपके पास में लास्ट वाले रो। तो आपके पास में इन दोनों के एलिमेंट सेम है, तो आप यहाँ पर सीधा लिख सकते हो कि इस डिटर्मिनेंट का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा 0। अब हम इसको सॉल्व करके चेक करते हैं। चलिए डिटर्मिनेंट a फाइंड करता हूँ। सबसे एलिमेंट फर्स्ट 1, ये कैंसिल 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6। फिर सेकंड एलिमेंट पहला प्लस का सेकंड माइनस का, तो माइनस का साइन फिर 2 ले लिया, तो ये कैंसिल तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3। फिर वापस थर्ड वाला प्लस 1 तो ये 1, ये कैंसिल 0 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 0 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए 6 में से 1 गया 5, तो यहाँ हो गया माइनस के 5, यहाँ माइनस के 2 या माइनस के 3, ये हो गए हमारे पास में। तो -2 को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या वैल्यू आ गई प्लस के 6, और यहाँ माइनस का 1 बच गया, 1 को -1 से तो माइनस का 1, तो -5 -1 ये हो गया -6 और प्लस के 6। आंसर क्या आ गया हमारे पास में 0। तो कहने का मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर 2 रो और 2 कॉलम्स अगर उनकी वैल्यूज आइडेंटिकल हो, मतलब उनके जितने भी एलिमेंट्स हो वो सारे इक्वल हो, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास में क्या होती है 0। तो ये मैंने आज आपको 4 रूल बताए हैं। उसके अलावा मैंने डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाता है, वो सारी वैल्यूज आपको बताइए। इसके बाद में और भी 2-3 रूल्स हैं वो हम कल पढ़ेंगे, और इसके ऊपर जो एग्जांपल्स हैं जो ऑपरेशन यूज करते हैं वो कल